Hello friends, welcome to my YouTube channel Daily IT Blog। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं एक विंडोज़ 10 सिस्टम के ऊपर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने वाला हूँ, जिसमें हम एक मशीन क्रिएट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके बाद हम उसकी डिटेल सेटिंग रिव्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, या फिर थोड़ा बहुत पता है और आप और डिटेल में जानना चाहते हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स कोई अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ओके, तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर देगा। अगर और सिंपल वे में बताऊँ तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना सकते हैं। मतलब एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल कंप्यूटर। आपको लग रहा होगा ये कंप्यूटर के अंदर दूसरे कंप्यूटर का क्या काम। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल आपने सुना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड बहुत पॉपुलर है। आपने बहुत जगह इसको सुना होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली और कुछ नहीं है, एक तरीके का वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ही है। वर्चुअलाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं या जो हम जानने वाले हैं, ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग का छोटा रूप है। यानी कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी समझ में आ जाएगी या समझने में आसानी होगी। वर्चुअलाइजेशन का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करके उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके लैपटॉप में विंडो 10 हो, बट जो भी आप वर्चुअल कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं या बनाया हुआ है आपने, उसमें आप विंडोज़ 7 भी इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, विंडो 8 भी कर सकते हैं, विंडो 10 भी कर सकते हैं, या फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइनेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनेक्स के डिफरेंट फ्लेवर में से कोई भी इंस्टॉल किया जा सकता है। हालाँकि हम इसके बारे में अपने आने वाले वीडियोज़ में और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के वेरिएंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि हमें वर्चुअल कंप्यूटर बनाने के लिए कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एग्जिस्टिंग हार्डवेयर ही रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। यानी कि मेरा जो एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या फिर सर्वर है, तो जब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो मुझे कोई अलग से नई रैम या नई हार्ड डिस्क या नया प्रोसेसर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका अगला फ़ायदा ये है कि हम वर्चुअलाइजेशन की मदद से अपने सिस्टम्स की डाउन टाइम को मिनिमाइज़ या एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन से हम एक फ़ायदा और ले सकते हैं, और वो ये है कि जब हमारे पास बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर हो जाते हैं, तो हम उसको सेंट्रलाइज़्ड मैनेज कर सकते हैं। एक सिंगल विंडो मैनेजमेंट हो जाएगा। यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपके सारे सिस्टम्स हैं, आप वहीं से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को रिस्टार्ट करना है, किसी को शट डाउन करना है, या फिर और भी जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती हैं। हालाँकि हम आगे की वीडियोज़ में इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। वर्चुअलाइजेशन का जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि आपको फिज़िकली केबल्स, स्विचेस या फिर कंप्यूटर को रखने का स्पेस, इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फिज़िकल लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर सर्वर्स का, वो रिड्यूस हो जाता है। आपके पास लिमिटेड हार्डवेयर का जो स्पेस है या हार्डवेयर जो होगा, बस उतने में ही आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि फिज़िकल इक्विपमेंट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, तो फिर आपका पावर कंज़प्शन भी कम रहेगा। यानी कि आप कितने भी वर्चुअल मशीन बनाते चले जाते हैं, आपका पावर कंज़प्शन उतना ही रहने वाला है। इसके अलावा और भी फ़ायदे हो सकते हैं, जो कि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड रिव्यू में और अच्छे से